आज के इस लेक्चर में हम बूटिंग के बारे में सीखेंगे कि बूटिंग क्या होती है। बूटिंग होती क्या है? बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर को चालू यानी कि स्टार्ट करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है और कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। बूटिंग का मतलब क्या है? बूटिंग का मतलब होता है जैसे ही हम अपने सीपीयू के पावर बटन को ऑन करते हैं, यानी कि आप जब अपने कंप्यूटर की पावर ऑन करते हो तो जो प्रोसेसिंग होती है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है तो जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसी क्या बोला जाता है? बूटिंग बोला जाता है। यानी कि बूटिंग वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है और हमारा कंप्यूटर कार्य करने के लिए या उपयोग के लिए तैयार होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं और कुछ समय बाद जब विंडो या कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जाता है तो इसी पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन करते हैं तो जो हमारा बायोस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना स्टार्ट कर देता है और जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है तो हमारे को अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन प्रॉपर दिखाई देने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंप्यूटर अभी काम करने के लिए रेडी हो चुका है। आपके पावर बटन दबाने से लेकर जहां तक आपका सिस्टम काम करने के लिए रेडी हो जाता है वहां तक का जो पूरा प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। आगे हम बात करेंगे बूटिंग के प्रकार की। ये जो बूटिंग होती है ये कितने प्रकार की है? देखो, बूटिंग दो प्रकार की होती है। पहली है कोल्ड बूटिंग और दूसरी जो है वो है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब जब कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑफ होता है और उसे पावर बटन दबाकर चालू किया जाता है तो इसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। यानी कि आपके बंद पड़े हुए कंप्यूटर को, जैसे आज हम ऑफिस आए और कंप्यूटर को ऑन किया तो वो हमने क्या किया? कोल्ड बूटिंग की। आपका कंप्यूटर काफी टाइम से बंद है और आप उसे स्टार्ट करते हो तो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। उदाहरण के तौर पे रात को कंप्यूटर बंद किया और सुबह पावर बटन दबाकर चालू किया तो ये क्या कहलाएगी? कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। कोल्ड बूटिंग की विशेषताएं क्या है? कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद रहता है। सभी हार्डवेयर की जांच पोस्ट के द्वारा की जाती है। सामान्यतः थोड़ा अधिक समय लगता है कोल्ड बूटिंग में। दूसरा, वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग जब कंप्यूटर बंद किए बिना रिस्टार्ट किया जाता है तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी कि हमने कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर डाला है ना, तो विंडो में रिस्टार्ट पर क्लिक करके हम इसे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एल्ट दबाकर भी आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते। चल रहे कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चलाना ही क्या है? वार्म बूटिंग है। इसकी विशेषताएं, कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, सिस्टम दोबारा शुरू हो जाता है। कोल्ड बूट की तुलना में कम समय में ये स्टार्ट हो जाता है। बूटिंग की उपयोग होने वाले मुख्य भाग। एक, बूटिंग में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी हार्डवेयर को यूज किया जाता है? पावर सप्लाई एसएमपीएस का यूज किया जाता है जो क्या करता है? सभी डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी देता है। बायोस हार्डवेयर की जांच करता है। पोस्ट हार्डवेयर सही है या नहीं इसकी जांच करता है। बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही लोड होता है तो हमारे को अपना डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में अस्थायी तौर पर लोड किया जाता है। बूटिंग की आवश्यकता पड़ती है क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के लिए बूटिंग की आवश्यकता पड़ती है। हार्डवेयर की जांच करने के लिए बूटिंग की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए भी बूटिंग की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई हार्डवेयर खराब है तो उसकी जांच करने के लिए भी हमें बूटिंग की आवश्यकता होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। बूटिंग की परिभाषा हमने देखी है। कंप्यूटर को चालू करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम में लोड होकर कंप्यूटर को कार्य करने की योग्य बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। याद रखिए, कोल्ड बूटिंग पावर बटन से चालू करना है और वार्म बूटिंग रीस्टार्ट करना है। देखो, कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप कंप्यूटर
को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं और कंप्यूटर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको नियमित अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। जो चीज़ें आपको कंप्यूटर में सिखाई जाती हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमित अभ्यास करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अगर आप ट्रिपल सी का कोर्स कर रहे हो या कंप्यूटर बेसिक कोर्स ऑनलाइन घर बैठे सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारे वीडियो देखकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये पूरा कोर्स कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।